नमस्ते सभी को। मेरा नाम श्याम है। मैं आज की कक्षा का शिक्षक हूँ। पिछली कक्षा में हमने कोण के प्रकार और इसके सरल अनुप्रयोग का परिचय सीखा था। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हम इस अध्याय के लिए गूगल फॉर्म्स और पीडीएफ प्रश्न बैंक के साथ अभ्यास कर रहे हैं। क्या आपको फीडबैक उपयोगी लगा? हाँ, मुझे लगा फीडबैक से मुझे चीजें बेहतर समझ में आने लगी है। बिल्कुल। जब आप फीडबैक के साथ अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करते हैं, तो आप नए समस्याओं को आत्मविश्वास से हल कर सकते हैं। प्रत्येक समस्या आपके ज्ञान को मजबूत करने का अवसर है। समझ गया। अगर मैं एक मुश्किल सवाल हल कर सकती हूँ, तो मैं वही तरीका और सवालों पर भी लगा सकती हूँ, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए इस विधि को आजमाएं। पहले समस्या को खुद से हल करें, फिर फीडबैक को गंभीरता से लें और देखें कि यह आपको कैसे मदद करता है। ये तो सही लग रहा है। फिर मैं अपनी ही तरकीब बना सकती हूँ सवाल हल करने के लिए। आपके तर्कशक्ति कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह तैयार किया गया है और यह आपकी शैक्षणिक सफलता और भविष्य की समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस यात्रा में हम विभिन्न तकनीकों पर ध्यान देंगे ताकि आप नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हों। अब चलिए पहले अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय बार आरेख, ग्राफ और रेखा चार्ट का उपयोग करके डेटा विश्लेषण। अध्याय बार आरेख, ग्राफ और रेखा चार्ट का उपयोग करके डेटा विश्लेषण। इकाई अंकगणित परीक्षण। पुस्तक जेएनवी की यात्रा, जेएनवीएसटी 2025 कक्षा 6 के लिए विशेषज्ञ तैयारी। लक्ष्य दर्शक कक्षा 5 पास किए हुए छात्र भारत में। परिचय। इस अध्याय में हम 3 लोकप्रिय दृश्य उपकरणों का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करना सीखेंगे: बार आरेख, ग्राफ और रेखा चार्ट। ये उपकरण हमें जानकारी को जल्दी से समझने में मदद करते हैं क्योंकि यह दृश्य रूप में प्रस्तुत होती है। इस अध्याय के अंत तक आप इन चार्ट्स को बनाने, पढ़ने और व्याख्या करने में सक्षम होंगे, जो अंकगणितीय समस्याओं को हल करने और आपके दैनिक जीवन में डेटा का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक कौशल हैं। 1. डेटा विश्लेषण को समझना। डेटा विश्लेषण का अर्थ है डेटा को देखकर पैटर्न खोजना, निर्णय लेना या समस्याओं का समाधान करना। उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके दोस्तों में सबसे लोकप्रिय आइसक्रीम का स्वाद कौन सा है, तो आप हर एक से उनका पसंदीदा स्वाद पूछ सकते हैं और फिर यह देखने के लिए एक चार्ट का उपयोग कर सकते हैं कि किसे सबसे अधिक चुना गया है। डेटा एकत्र करने, व्यवस्थित करने और दिखाने की इस प्रक्रिया को डेटा विश्लेषण कहा जाता है। 2. बार आरेख। बार आरेख या बार चार्ट का उपयोग विभिन्न वस्तुओं या श्रेणियों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये आयताकार बार का उपयोग करते हैं जिनकी ऊंचाई या लंबाई प्रत्येक वस्तु के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण: पसंदीदा फलों का सर्वेक्षण। मान लीजिए कि हमने आपकी कक्षा में सभी के पसंदीदा फल पता करने के लिए एक सर्वेक्षण किया। यहाँ डेटा है जो हमने एकत्र किया: सेब 10 छात्र, केला 5 छात्र, आम 15 छात्र, संतरा 8 छात्र। इस डेटा का उपयोग करके हम एक बार आरेख बना सकते हैं। इस बार आरेख में प्रत्येक फल को एक बार द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक बार की लंबाई यह दिखाती है कि कितने छात्रों को वह फल पसंद है। बार आरेख को पढ़ने का तरीका। अक्ष नीचे की रेखा पर लेबल्स को देखें ताकि यह पता चल सके कि कौन कौन सी श्रेणियों की तुलना की जा रही है, जैसे सेब, केला, आम, संतरा। अक्ष साइड की रेखा को देखें ताकि यह देखा जा सके कि प्रत्येक श्रेणी में कितनी मात्रा है। प्रत्येक बार की लंबाई को देखें ताकि यह पता चल सके कि कितने छात्रों को प्रत्येक फल पसंद है। 3. ग्राफ।
ग्राफ ऐसे आरेख होते हैं जो विभिन्न डेटा सेटों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः समय के साथ होने वाले बदलावों को दिखाने या विभिन्न जानकारी सेटों की तुलना करने के लिए किया जाता है। उदाहरण: दैनिक तापमान परिवर्तन। कल्पना करें कि आपने एक सप्ताह के लिए हर दिन दोपहर में तापमान दर्ज किया। यहाँ डेटा है: सोमवार 30 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार 32 डिग्री सेल्सियस, बुधवार 31 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार 29 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार 33 डिग्री सेल्सियस, शनिवार 35 डिग्री सेल्सियस, रविवार 34 डिग्री सेल्सियस। ग्राफ को पढ़ने का तरीका: अक्ष नीचे की रेखा सप्ताह के दिनों को दर्शाता है। अक्ष साइड की रेखा तापमान को डिग्री सेल्सियस में दिखाता है। ग्राफ पर प्रत्येक बिंदु किसी विशेष दिन का तापमान दर्शाता है। बिंदुओं को जोड़ने से यह दिखता है कि सप्ताह के दौरान तापमान कैसे बदलता है। चार्ट लाइन चार्ट का उपयोग समय के साथ रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। ये ग्राफ के समान होते हैं, लेकिन सामान्यतः एक निरंतर रेखा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण: एक महीने में पौधे की वृद्धि। आइए 4 सप्ताह में पौधे की ऊंचाई को ट्रैक करें। सप्ताह 1 2 सेंटीमीटर, सप्ताह 2 4 सेंटीमीटर, सप्ताह 3 6 सेंटीमीटर, सप्ताह 4 8 सेमी। हम वृद्धि को दिखाने के लिए एक लाइन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। लाइन चार्ट को पढ़ने का तरीका: अक्ष समय अवधि को दर्शाता है, इस मामले में सप्ताह। अक्ष माप को दिखाता है, इस मामले में पौधे की ऊंचाई सेमी में। जो बिंदु रेखा द्वारा जुड़े होते हैं वे दिखाते हैं कि पौधे की ऊंचाई समय के साथ कैसे बदलती है। बार डायग्राम, ग्राफ और लाइन चार्ट डेटा को समझने और प्रस्तुत करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। ये पैटर्न देखना, विभिन्न डेटा सेट की तुलना करना और समय के साथ चीजों में होने वाले परिवर्तनों को समझना आसान बनाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग करना सीखने से आपको न केवल आपकी पढ़ाई में बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मदद मिलेगी, जहां डेटा हर जगह होता है। अपने डेटा के साथ इन चार्ट्स का उपयोग करने का अभ्यास करें और आप जल्द ही एक विशेषज्ञ बन जाएंगे। अब आपकी प्रैक्टिस का समय है। हमने आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्रश्न बैंक और उत्तर पत्रक के लिए गूगल फॉर्म लिंक साझा किया है। सिस्टम आपके उत्तरों को आंसर की से स्वतः मिलाता है और विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ फीडबैक देता है। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और यह मैनुअल गणना की त्रुटियों को भी समाप्त करता है जो समय लेने वाला होता है। गूगल फॉर्म्स तुरंत यह सब कर देता है। तो हमें अपने जवाबों को चेक करने में ढेर सारा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे समय के साथ आपकी प्रगति को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। गूगल फॉर्म्स एक त्रुटिमुक्त और तेज तरीका है प्रैक्टिस टेस्ट्स के लिए। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हमें फौरन फीडबैक मिलता है। बिल्कुल, यदि आप अभ्यास करते समय कोई सवाल है या कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें या मुझे कॉल करें। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। थैंक यू। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मैं शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चाहे आप व्हाट्सएप या यूट्यूब उपयोग करता हो, हमारे मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन कोर्स आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका स्मार्टफोन ही काफी है। आप अपने फोन से ही कहीं भी कभी भी सभी पाठ्य सामग्री, वीडियो और असाइनमेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि तकनीक कभी आपकी शिक्षा में बाधा न बने। हर किसी के लिए ये एक
कमला का मौका है। अगली कक्षा में हम JNVST समरी में और गहराई से उतरेंगे, जहां हम आपके दृश्य तर्क कौशल को बढ़ाने की तकनीकों का अन्वेषण करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप तैयार हों, क्योंकि हम आज के काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी के समय और भागीदारी के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करता हूं। आप उत्कृष्ट प्रगति कर रहे हैं। एक शानदार दिन बिताएं और मैं अगली कक्षा में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं।